तो सबसे पहले हमारी वर्कशीट में लिखा है यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट अस सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्यू मोर इक्वेशंस। लेट्स टेक एन एग्जांपल x इक्वल टू 4। जैसे हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है x इक्वल टू 4। ठीक, अब देखिए x इक्वल टू 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल का यूज़ हुआ है x का। ठीक, और अगर यही चीज़ x प्लस वाई इक्वल टू 4 होती तो देखिए हम x की वैल्यू कुछ पुट करते, 0 1 2 3 कुछ भी हम पुट करते और हमारे पास y की वैल्यू आती चली जाती। ठीक है, तो इसके बहुत सारे सोल्यूशन निकलते हैं। लेकिन अगर इक्वेशन है सिर्फ x इक्वल टू 4 तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन निकलेगा, यानी कि हम कह सकते हैं यूनिक सोल्यूशन निकलेगा। ठीक, ओके। अब इसी चीज़ को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो जैसे ये हमारी नंबर लाइन है और यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यूज़ होती है सेट प्लस में होती है और लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर्स होती है। ठीक, तो जैसे यहाँ पे x इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट करना है तो x इक्वल टू 1 2 3 एंड 4, ये हमने x इक्वल टू 4 को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, आगे देखते हैं। अब जैसे x इक्वल टू 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अब जैसे अगर x इक्वल टू 4 को हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, x प्लस 0y इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पे देखिए 0y कोफिशिएंट क्या है, 0 है, इक्वल टू 4 हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्यों, यहाँ पे x भी यूज़ हो रहा है और y भी यूज़ हो रहा है तो इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अब इसकी अगर वैल्यूज़ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, y के बदले सपोज कीजिए मैंने 1 पुट कर दिया तो x प्लस 0 इंटू 1 इक्वल टू 4, यानी कि ये x इक्वल टू 4 अभी भी रहेगा। तो यानी कि जब मैंने y इक्वल टू 1 पुट किया है, y के बदले मैंने 1 पुट किया है तो हमारे पास x की वैल्यू 4 आई है। ठीक, अगर हम y के बदले 2 पुट कर देते हैं, ठीक, तो x प्लस 0 इंटू 2 इक्वल टू 4, तभी भी क्या होगा, ये 0 बन जाएगा, इक्वल टू 4, यानी कि x की वैल्यू अभी भी 4 आ रही है। तो जब हमने y को 2 पुट किया था तो हमारा x की वैल्यू 4 आई है। सिमिलरली इफ़ वी पुट y इक्वल टू 4 देन x प्लस 0 इंटू 4 इक्वल टू 4, दिस बिकम 0, तो हमारे पास फिर भी x की वैल्यू 4 आएगी। यानी कि आप y की वैल्यू कुछ भी पुट कीजिए, x की वैल्यू हर बार 4 ही आ रही है। ठीक, ओके। तो इसको अगर हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे हमारे पास ये टेबल है, यहाँ पर हमने y के बदले 1 पुट किया तो x की वैल्यू 4 आई है। तो देखिए y की वैल्यू 1 इस पॉइंट पे होती है और x की 4 यहाँ पर। ठीक, तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। y 0 है, देखिए y इस पॉइंट पे 0 है। अब यहाँ से चलते हैं हम x की वैल्यू 4 पे, 1 2 3 एंड 4, तो फिर हमारे पास सेकंड पॉइंट ये आ गया। नेक्स्ट जो है x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू -1, तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास ये आ गई। यानी कि कोई भी वैल्यूज़ हम डालेंगे तो हमेशा हमें इस तरह का ही एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है, जैसे हमने x की वैल्यू 4 डाली और y की वैल्यू 4 डाली इस वाले में, तो देखिए x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू 4, तो वो इस पॉइंट पे आएगा। ठीक, तो आपको सारे पॉइंट जो है स्ट्रेट लाइन पे ही मिलेंगे, तो इस तरीके से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ठीक, ये क्या है, x इक्वल टू 4 की स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए ये हमारी x इक्वल टू 4 की स्ट्रेट लाइन है, आपको इस तरीके से मिलेगी। सारे पॉइंट्स इसी स्ट्रेट लाइन पे हमें लाई करते हुए दिखाई देंगे। आगे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल इन्होंने समझा रखा है, 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के बदले 0 पुट करते हैं। ठीक, तो 3 इंटू 0 माइनस 4y इक्वल टू 12 हो गया, ये तो 0 हो गया पूरा, तो -4y इक्वल टू 12 और y की वैल्यू क्या आ गई, 12 अपॉन में -4 यानी कि -3।
ठीक, तो जब हमने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। सिमिलरली हमने x की वैल्यू अगर 4 डालते हैं तो 3 × 4 -4y = 12, ये हो जाएगा 12, 12 - 4y = 12, -4y = 12 और ये इस साइड जाके -12 हो गया, तो -4y = 0 और y की वैल्यू आ गई 0। कब आई? जब हमने x के बदले क्या यूज़ किया था, 4 यूज़ किया, तो x की वैल्यू 4 यूज़ करने पे y की वैल्यू 0 आ गई। उस तरह से x की वैल्यू 8 यूज़ करने पे y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। तो देखिए x = 0 हमारा इस पॉइंट पे होता है। ठीक, यहाँ से चलना है y की वैल्यू -3, तो हम नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं, -1 -2 एंड -3, हमें पहला पॉइंट मिल गया। सिमिलरली x की वैल्यू 4 है, यानी इस पॉइंट पे फ़िलहाल है, y की वैल्यू 0 यानी कि हम यहीं रहेंगे। सिमिलरली x की वैल्यू कितनी है, 8, तो x की वैल्यू 8 इस पॉइंट पे। यहाँ से चलना हमें y की वैल्यू 3 प्लस की 3 है, तो ऊपर की तरफ हम चलेंगे, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और हमेशा इस तरह से स्ट्रेट लाइन ही मिलनी चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रही है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं। ठीक, अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात सीखते हैं। जैसे अगर हमें x = 0 की लाइन पता करनी है, तो हमारे x = 0 की लाइन कौन सी होगी, ये वाली लाइन, ये हमारी x = 0 की लाइन है। ठीक है, अब ये तो y लाइन है। ध्यान से देखिए, हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए, 0 चाहिए। ठीक, तो x की वैल्यू 0 कहाँ पे होगी, y लाइन पे, क्योंकि वहाँ पे तो y की वैल्यूज़ होगी, इसलिए x = 0 है। सिमिलरली अगर हमसे पूछे y = 0 बताइए, तो हम बताएंगे ये वाली जो लाइन है हमारी y = 0 है। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे y की कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यू y की 0 है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यूज़ है। ठीक, आगे देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जब भी हम वन वेरिएबल का ग्राफ बनाते हैं तो या तो वो x एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, वन वेरिएबल का ग्राफ या तो x एक्सिस के पैरेलल होगा या फिर y एक्सिस के पैरेलल होगा। और अगर दोनों ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं, ठीक है, दोनों ही वेरिएबल यूज़ हुए हैं, तो वो या तो x एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा या फिर y एक्सिस को कहीं ना कहीं कट कर रहा होगा। ठीक है, उसका पैरेलल होना ज़रूरी नहीं है, बट x या फिर y किसी भी सिंगल वेरिएबल का ग्राफ होगा तो उसका पैरेलल होना ज़रूरी है। ठीक, अब हमारे वर्कशीट के अंदर पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन ग्राफ y = 0। अभी हमने सीखा y = 0 क्या होता है, ये जो हमारी x एक्सिस की जो लाइन है ये हमारी क्या होती है, y = 0 होती है। ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू होती है, y की कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि सारी वैल्यू y की क्या है, यहाँ पे 0 है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन है y = -5। तो देखिए y = -5 है कहाँ पे, y की वैल्यू -5 नीचे में, ये पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा पॉइंट y = -5 है। ठीक, अब इसका अगर हमें ग्राफ बनाना है तो ये क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। ठीक, ये जो है x एक्सिस के पैरेलल बन जाएगा, सारी वैल्यूज़ जो है इसकी इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी, हो सकती है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं पर भी होगी, लेकिन वो सारी की सारी x एक्सिस के पैरेलल होगी, इसी लाइन पे कहीं ना कहीं लाई कर रही होगी। तो ये हमारा y = -5 का ग्राफ बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है 2x - 3 = 0। अब देखिए ध्यान से, इसको हम लिख सकते हैं 2x = 3 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3/2, यानी कि x की वैल्यू आ गई 1.5। तो 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, x की वैल्यू है 1 और 2 के बीच में। तो देखिए x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में कहाँ पे होगी, इस पॉइंट पे होगी। ठीक है, तो हमारा ग्राफ भी जो बनेगा वो कैसा बनेगा, अगर हम लाइन बनाएं तो हमारा ग्राफ जो है वो यहाँ पे होगा, 1 और 2 के बीच में पैरेलल टू y एक्सिस निकल जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे y 2x - 3 = 0 ग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू माइनस का 3। तो x इक्वल टू माइनस का 3 कहाँ होता है, ये हमारा x इक्वल टू माइनस का 3 है, ठीक है। उसका जो ग्राफ बनेगा वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे, यानी कि इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी हमारी, और ये y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पर x भी है और y भी है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 माइनस 5y इक्वल टू 10 आ गया, ये 0 हो गया। माइनस 5y इक्वल टू 10, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 10 बाई माइनस का 5 यानी कि माइनस का 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल टू 2 डाल देते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 5y इक्वल टू 10 है, 4 माइनस 5y इक्वल टू 10 है, माइनस का 5y इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस का 4 माइनस 5y इक्वल टू 6, y की वैल्यू जाएगी 6 अपॉन में माइनस का 5, ये आ गई हमारी अप्रोक्सीमेटली माइनस का 1.2, ठीक। एक और निकालते हैं, लेट करते हैं y इक्वल टू 0, हम कुछ ही वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखिए 2x माइनस 5 इंटू 0 इक्वल टू 10, ये सारा 0 हो गया। 2x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 10 बाई 2 यानी कि 5 आ गई, ठीक है। इसका हम एक टेबल बना लेते हैं। देखिए जब हमने x की वैल्यू 0 डाले यहाँ पे, तो y की वैल्यू माइनस का 2 आई, ठीक। जब हमने x इक्वल टू 2 डाला तो y की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1.2 आ गया। जब हमने y इक्वल टू 0 डाला तो x की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, माइनस का 2, माइनस का 2 नीचे होता है, यानी कि ये वाला पहला पॉइंट आ गया। अब देखिए x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू माइनस का 1.2 है, x की वैल्यू 2 इस पॉइंट पे, यहाँ से नीचे चलते हैं हम, माइनस का 1.2, ये इस पॉइंट पे आ गया लगभग। नेक्स्ट है x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 यहाँ पर है, ठीक। यहाँ चलते हैं हम, ये पॉइंट हमारा यहीं रह जाएगा क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 0 है। इसको हम प्लॉट करते हैं अब। तो देखिए ये सारा हमारा तीनों के तीनों पॉइंट जो है वो, पहला पॉइंट हमारा यहाँ है, दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ है और तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ है। ये तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे आ गए और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पे ही आनी चाहिए। यहाँ साथ में इक्वेशन लिख देते हैं हम, 2x माइनस 5y इक्वल टू 10, ये हमारा आंसर आ गया।